रुकिए सर, और इनवाइटेड लोगों को ही एंट्री है। एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए और अंदर जाके बोलिए कि हम आए। शेरा है अपनी श्रद्धा जी के साथ। कहो बाहर। आपको पीछे रुकने के लिए कहा है। आज हम बहुत खुश हैं आदित्य प्रताप सिंह। जो मांगोगे वो पूरा करेंगे। अक्का वो कुछ सूझ नहीं रहा का, आप मदद कर दे। घबरा काहे रहे हो इंग्लिश बाबू, दिल खोल के मांगो। हमारी बुआ का दिल दरिया है, दरिया। एक बार वादा कर देती है तो पूरा निभाती है। अरे टेल टेल इंग्लिश। वेल, इस वक्त तो मांगने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, और जो नहीं है उसे हम खरीद नहीं सकते। लेकिन हम आपके वादे की रिस्पेक्ट करते हैं और हम इसे संभाल कर रखेंगे। जब जरूरत पड़ेगी खुद ही मांगेंगे। वाह, देखे बापू, ये वादा भी रिजर्व में रखे हैं। क्या बात है? अब मतलब एक और खोपड़ी वाली बात कर दी इसने। वाह रे वाह। चलो ठीक है, जब जहां जो मांगोगे वादा पूरा करेंगे। ठाकुर साहब, आप हमारी बात का भरोसा कीजिए। अगर एक बोरी भी सीमेंट होता ना तो आपकी साइड पर कब का पहुंच गया होता। पर क्या करे ठाकुर साहब, हमारा पूरा गोदाम ही खाली पड़ा है। ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं ना कि हम एक ईमानदार आदमी हैं। अब जब माल आ ही नहीं रहा है तो हम आपको भेजे कैसे? हमारे हाथ बंधे हुए ठाकुर साहब कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव सीमेंट ही भेजता है। अगर किसी और कंपनी का भेजना होता तो कब का भेज दिया होता। पर आप तो जिले भर के स्टॉकिस्ट है ना, आपके 7-8 गोडाउन है। आप देखिए कि शायद दूसरे जिले में आपके किसी गोडाउन में कुछ तो सीमेंट पड़ी हो। हाँ ठाकुर साहब, एक ग्राहक आया, कैश देकर सारा माल खरीद ले गया, वही ब्रांड जो आपको देना है। अरे पर हमने आपसे कहा था कि हम खरीदेंगे, हम उठाएंगे, तो फिर आप ऐसे कैसे माल बेच सकते हैं? ठाकुर साहब, हम ठहरे घर परिवार वाले आदमी हैं। पैसा हाथ में आ रहा था, हमने माल निकाल दिया, ये सोचकर कि स्टॉक तो आ ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक माल आया नहीं। अरे लेकिन भाई साहब, अपना माल किसी दूसरे स्टॉकिस्ट के पास में नहीं मिलेगा क्या? काश ऐसा हो सकता है तो आज आपके साइड पर काम नहीं रुकता। वही आदमी जिसने कैश देकर हमारा माल खरीदा है, उसी ब्रांड का माल उसने दूसरे सप्लायर से भी खरीद लिया है। पर वो है कौन? आदित्य प्रताप सिंह। तू चुप रहे। आदित्य, आदित्य बाहर निकल। साले बागड़ बिल्ले बाहर निकल। कहां छुप के बैठा है? आदित्य जाने दीजिए ना भैया। बाहर निकल साले। What's the matter? अब ऐसा कौन सा तीर मार दिया मैंने जो मेरा नाम यहां गूंजा जा रहा है? अबे नीचे उतर, बाहर आ। हो क्या रहा है घर में? अरे बताओ, मेरे नाम की माला क्यों जप रहे हो? जाने दीजिए ना भैया। तुम चुप रहो। लंदन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में तुझे सिखाया होगा कि पीठ पीछे वार कैसे करते, लेकिन यहाँ हमारे गांव में छप्पर वाले स्कूल में आज भी यही सिखाते हैं कि सीना खोल के खुलेआम वार कैसे करते। और हाँ, आज भी इस गांव में बहुत सारे दिलेर दबंग लोग हैं। हमें एक लाइव एग्जाम्पल तेरे लिए, आजा।
अच्छी पढ़ाई तो तूने जरूर की होगी, लेकिन तेरा पाल पोषण बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अगर मां का दूध पिया है तो आ सामना कर। इट्स नॉट वर्किंग शेर। तुम्हारे उकसाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस स्कूल से मैं आया हूं वहां हमेशा यही सिखाया जाता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है, और ऐसा ही मैंने किया। मैं ये अच्छी तरह जानता था कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीमेंट की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, इसलिए मैंने मार्केट से सारा का सारा सीमेंट उठा लिया। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उसे खरीद सकते हो, पर मेरे रेट पर। अच्छा, तू अब हमें सिखाएगा काला बाजारी? हाँ? ना 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 शेर, यू गेटिंग इट ऑल रॉन्ग। अबे चुप, अंग्रेज अंग्रेज गए तुझे छोड़ के। इसे काला बाजारी नहीं बल्कि बिजनेस कहते हैं। सप्लाई है नहीं और मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो कीमत तो आसमान छुएगी, राइट? अब तुमने अपना दिमाग लगाया ताकि हमें कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। अब हमारी बारी। हम तुझे ये बिच का काम पूरा करने नहीं देंगे। इसलिए हमने अपना दिमाग लगाया। ब्रेन्स यू सी, अगर दिमाग है तो दिमाग से हरा कर दिखा, और अगर दिमाग नहीं है, औकात है, तो एक काम कर, हमसे सीमेंट खरीद ले और हमारे रेट पर। और अगर दिमाग और औकात दोनों नहीं है ना, तो एक काम कर, एक कटोरा ले और जाकर भीख मांग। एक्चुअली उसी के लायक हो तो। हमें सिखाएगा तो हमसे भीख मंगवाएगा। सिर्फ छोड़ो। छोड़ो भाई। क्या कर रहे हो इसे? भैया जी छोड़ दीजिए। अरे नहीं सुमेर, अब नहीं छोड़ेंगे इसको। इससे तो अब हम भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अब अगर मुलाकात हुई है ना तो मुक्केबाजी भी हो जाए। आओ भाई जी, छोड़ दो भाई। हमारे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो। अरे संभालो भैया। Of course! You moron! You broke my leg! तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे साझेदार पर हाथ उठाने की? अरे धंधा खुद को नहीं आता, लोगों को पीटते हो। हमारी औकात दांत चला था। अभी तो औकात दिखाने का सिर्फ ट्रेलर दिखाएं, फिल्म दिखाना बाकी है, कह दे रहे अम्मा। तुम हमको नजरे दिखाओ। शुरुआत ही किया था। खत्म हम करेंगे। अरे पहले खड़ा तो हो जाए। अभी एक टांग तोड़ी है, दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। और एक बात बता देते अम्मा, हम हार मानने वाले नहीं हैं। अब हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कहाँ देखो इनको, कहाँ चोट लगी भाई? उठाओ, क्या कर रहे हो? आओ, सब ठीक हो जाएगा। आओ, फिक्र मत करो। जूता उठाओ इनका भाई, जूता। अरे सब ठीक हो जाएगा। आओ, हम तुम्हें लेके चलते हैं। आओ। आओ। अब बाहर से आए थे, यहाँ पैर तुड़वाने आए थे क्या? बस
नहीं श्रद्धा जी, अभी अभी प्लीज कुछ मत बात करना, अभी अभी नहीं। क्यों नहीं शेर जी? देखिए, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है और आपने सही किया। अगर कोई हमारे साथ चाल चले तो उसे सजा भी देनी चाहिए। पर गलती तो दोनों तरफ से हुई है ना शेर जी। और नहीं तो क्या। एक मिनट, आप हमें ये बोल रही हैं कि इसमें हमारी भी गलती थी? जी शेर जी। तो फिर आप यहाँ पे हमें हमारी गलती का एहसास कराने के लिए आई हैं, वो सब जानने के बाद भी कि उसने क्या किया? देखिए शेर जी, हम जानते हैं कि उन्होंने जो किया वो हमारे रास्ते में अड़चन लाने के लिए किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप जब मर्जी किसी पर भी हाथ छोड़ दे। आपने हमसे वादा किया था ना, अब किसी पर कभी हाथ नहीं अरे उठाएंगे। गलती की थी आपसे वादा करके यार। ऐसे फालतू के लोग हैं ना, हमको ही मिलते तो सीधी भाषा समझते ही नहीं, तो लातों के भूत होते हैं ना, बातों से समझते ही नहीं। गुस्से से सिर्फ तबाही मचती है शेर जी। अब प्लीज गुस्से को इतना मत बढ़ाइए। सब दिमाग से खेल रहे हैं, आपको भी दिमाग से ही जवाब देना होगा। और हमने ना फैसला कर लिया श्रद्धा जी कि हम उस इंसान के सामने कभी भी झुकेंगे नहीं, भले इसके लिए हमें कितना भी बड़ा घाटा क्यों ना हो जाए, हम नहीं झुकेंगे उसके सामने। हाँ, खराब कर दिया है यार। शेर जी, अब हम सबके हीरो हैं। अब प्लीज गुस्से में आके कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे सबको निराश होना पड़े। चाहे कोई कितना भी अहम कुछ होने की कोशिश करे, पर आप आपा नहीं खोएंगे। अहम को छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो सही है, और आपके लिए इस वक्त सही यही है कि आपने जिस काम का बेड़ा उठाया है वो पूरा हो। 3 महीने के अंदर ब्रिज कंप्लीट हो जाए। जो कुछ भी है ना श्रद्धा जी, हमने ना फैसला कर लिया कि हम हारने वाले नहीं हैं, और उसके सामने तो बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या कर रहे हो यार? वाह, जस्ट गो एंड कॉल अ डॉक्टर, मुझे फ्रैक्चर हुआ है। अरे डॉक्टर छोड़ो इंग्लिश बाबू। बापू हम क्या कहते हैं, वो लुकमान हकीम है ना, उसे धर के ले आते हैं, एक दुई जड़ी बूटी का लेप बनाएगा और लगा देगा। अरे उसके लेप से मुर्दा भी यूं खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है। अब बताइए क्या बात कर दी हमने रतन, क्या बात कर दी? मुझे कोई हकीम वकीम नहीं चाहिए, जस्ट गो एंड कॉल एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। किसको बुला रहे? औरतों का भजन। वो कौन? हकीम लुकमान जो है ना, वो लंगड़े लूलों का पैर सही कर देता भाई। अरे इतना ही नहीं, हड्डियां का वो खिसकी हुई हड्डी को ना बैठा देता है, टाक टाक टुडुक करेगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शराब। जाओ पट्टी लेकर आओ, जाओ दिखाओ। बीडी प्लीज कॉल अ डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द। अरे चुप रहो। किसने कहा था शेर से भिड़ने के लिए? उसका गुस्सा नहीं जानते तुम? रास्ते में अकेले मिले होते ना, काट के फेंक देता। तुम्हारी लंदन की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। गुस्सा नहीं जानते उसका? अरे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। दीदी हमने जो कुछ किया आपके लिए किया, और आप हमसे ही कह रही बस ठीक होगा। ये जो शेर पुराण पढ़ रहे थे, ये इसलिए कि तुम्हारा ध्यान भटक जाए। अब उठकर देखो ठीक है कि नहीं। देखा हमारी बुआ को? अहिया कोई हड्डी खिसकाना जानता है तो बैठाना भी जानता है। वो है हमारी जिज्जी। एक काम करो, लहसुन लो, तेल में उबालो, उसी तेल से मालिश करो और ये पट्टी बांध देना। चलो जाओ। चलो चलो चल फिर रो। देख लो।
थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का? हल्का सा पैर सरका था, हमने बैठा दिया। थैंक यू इसलिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि अगर आपने अभी के अभी मेरी टांग ठीक नहीं होती तो आज शाम का पूरा प्लान बर्बाद हो जाता। कैसा प्लान? आपके जन्मदिन का प्लान। आपको क्या लगा अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? आज शाम हमने आपके जन्मदिन की खुशी पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। अरे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। अब आप जो भी कहें, जश्न तो बनता है हमारी पहली जीत का, शेर की पहली हार का। और अब लोगों को भी तो पता चले कि भवरी देवी ने किसके साथ हाथ मिलाया है। आप एक तीर से दो निशाना लगाती हैं, हमने 3 लगाए। चलो ठीक है, करते हैं जश्न। लोगों को भी तो पता चले भवरी देवी अब अकेली नहीं। ध्यान से सुन रहे हो? हाँ, पूरा भावचाल करना है, लल्लन टाप एकदम। अगर नहीं करे ना तो गोली दाग देंगे। और सुनो, खाने पीने की कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, और खास करके शराब में अगर कोनो कसर रह गई तो बिटवीन द 2 लेग्स 36 लात मारेंगे और गिनेंगे एक भी नहीं। और चमगादड़ लगेगा, पग लगेगा। हमारी पूजनीय जिज्जी का जन्म दिवस है भाई। और जिज्जी का जन्मदिन है भाई, है? और पार्टी में आने का टाइम है, जाने का टाइम कोई नहीं है। अरे उसकी फिक्र मत करो, बुआ को हम प्रणाम कह देंगे। का अरे एक बात का खास ध्यान रखना कि वो जो नाचने वाली आएगी ना, वो नखरे ना करे, बराबर ठुमके लगाए। क्योंकि क्या है ना कि हमें नखरे पसंद नहीं है। नखरे करेगी तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। समझ गए ना? हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ, अरे हमारी बुआ का जन्मदिन है, एकदम शौक से मनाएंगे। हाँ भैया, सबको आमंत्रित कर दिया है। रिचार्ज खत्म हो गया। चलो बाबू। हाँ आइएगा जरूर। अरे नहीं, आज शाम को। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। क्या है? आज आपका जन्मदिन है अम्मा जी। अच्छा, वो बता दिया। और हमारे घर में जन्मदिन पर खीर बनाने की परंपरा है। जिसका जन्मदिन हो उसे खिलाते हैं, फिर घर के बाकी सदस्यों को, और उसके बाद गरीबों में बांट देते हैं। जहर तो नहीं मिलाया? काहे कि हमारा जन्मदिन हमारा मरण दिन ना बन जाए। फिर गांव वालों को खीर क्या, रसमलाई खिलाओगे? तुम्हारी तो चांदी। भगवान जी आपको लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इका मांग लिया। अगर हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो बेटा तुम तो गई, ना रहेगी खीर और ना ही खीर बनाने वाली। पर रिश्ता तो फिर भी वही रहेगा ना, चाहे हम रहे ना रहे। चलो ठीक है, लेकिन अगर एक परंपरा तुम्हारी पूरी हो रही है तो एक परंपरा हमारी भी पूरी होनी चाहिए, है ना? रुको।
रस भरी। क्या स्वाद, मजा आ गया। देखो, तुम्हारे घर में खीर बांटने की परंपरा है और हमारे घर में रस भरी। तो एक काम करना, तो जब एक हाथ से खीर बांटो, दूसरे हाथ से हमारी रस भरी दे देना। देख लेना क्या चीज मिलके ज्यादा दुआएं मिलती। नमस्कार। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ठाकुराइन जी। ये पुष्पगुच्छ आपके लिए और आपका ये पूरा साल उपलब्धियों से भरा हो। वैसे आज तक आपके जन्मदिन पर कोई पार्टी तो हुई नहीं, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पार्टी कैसी है? बिल्कुल आपके जैसे। हमारे नए साझेदार हैं, उन्होंने ये पार्टी दी। अजय जी गला खराब है भाई, ज्यादा बतियाओ मत, दारू सेवन करो भाई, जाओ। जी मुन्ना ठाकुर जी, वैसे मैं जान सकता हूँ कि आपके साझेदार कौन है? आओ देखो, वो है नए साझेदार। है आदित्य प्रताप सिंह लंदन पलट, हमरा मतबल है लंदन रिटर्न। हेलो एवरीवन, आई मीन नमस्ते। अरे खड़े कहाँ हैं? मुफ्त की दारू है, आइए पिलाते हैं, आइए। चलिए गिलास मुंह में ठुसवाना पड़ता है। आइए मंत्री जी, आप काम भी ऐसे करते हैं। अरे हट जाओ ना बीच से, आओ। क्या बात है बेटी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही? वो कहा है ना, हमने सोचा कम से कम आज तो तुम देसी बनकर आओ। फिर भी देसी बनकर आ गए। Are you serious बेटी? This is Gabrielle Zawinski। 5,000 पाउंड में खरीदी है मैंने। हाय राम, अरे तुम्हें कोई वेटर ना समझ ले, कुछ मंगा लेगा। अरे कहा है? ऐसे कैसे कोई वेटर समझ लेगा? और इसीलिए तो हमने ये पार्टी रखी है, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि हम आपके हैं कौन। और वैसे भी आपने हमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो किसी की हिम्मत जो हमें कुछ और समझे। तुम में आत्मविश्वास कमाल का है, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। चलो बाकी मेहमानों से मिला दें प्लीज। ठाकुर साहब, अभी माथा पकड़ने से तो कुछ होगा नहीं, हमें कुछ करना होगा। कंस्ट्रक्शन का काम अगर यूं ही रुका रहा ना, तो एक तरफ तो मजदूरों को तनख्वाह देनी पड़ेगी और दूसरी ओर काम देर से होने के लिए सरकार को हर्जाना अलग। हमें कहीं से जल्द ही सीमेंट की व्यवस्था करनी होगी, वरना हर दिन लाखों रुपए का नुकसान। सीमेंट बाहर से भी तो बुलवा सकते हैं ना, कहीं ना कहीं तो होगी ना। ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं ये सीमेंट का मामला है और मौसम जो है वो बरसात का है। अगर एक बार बोरियां भीग गई, सीमेंट को पत्थर होने में देर नहीं लगेगी। बहुत ही रिस्क है इसमें। और अगर मान लीजिए कि हमने सीमेंट बाहर से मंगवा भी लिया, तो भी तो हमें महंगा ही मिलेगा। वो भी तो एक तरह का नुकसान ही हुआ ना।
अरे तो फिर करें तो क्या करें यार, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब, अब हम पर चिल्लाने से कोनो फायदा तो है नहीं। देखिए, जो हुआ वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि काहे हुआ। वो आदित्य प्रताप ज्यादा कीमत मांग रहा है आपसे सीमेंट की। ठाकुर साहब, अपनी गर्दन तो गई है फंस। अब आप हमारी मानिए तो सुलह कर लीजिए, हथियार डाल दीजिए अपने, वरना ठेका तो जाएगा ही जाएगा, साथ में लाइसेंस जो रद्द होगा वो अलग। देखिए ठाकुर साहब, ये बात जो है हम अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं, बाकी जी नहीं, ये हमारा फैसला है और अटल फैसला है कि उस आदमी के सामने हम कभी झुकेंगे नहीं, समझे? बहुत बड़े आदमी भाई है, यहाँ आए ब्रिज बनाने भाई, पुलवा होता है वो बनाने आए भाई, और ठेका लिया। बहुत बढ़िया आदमी। मैं अभी आया। जाओ घूमो। हाय, एक काम कीजिए, ये ड्रिंक लीजिए, इंतजार आसान हो जाएगा। अरे, आप भी कमाल करती हैं पीडी। आप तो हमें ऐसे देख रही हैं जैसे आपको उम्मीद ही नहीं कि हम आपका चेहरा पढ़ पाएंगे। अब इंसान की खास फीलिंग खास लोग ही तो समझ पाते हैं, है ना? बाबरी देवी को किसी की जरूरत नहीं। हुआ ही लो तुम्हारे वाला, और तुम भी ई पियो। अरे कहाँ देख रहे हो, ई पियो, वो छोड़ो। क्या करते हो है? अब ये क्या है? कैसी बात करते हो? इतने प्यार से लाए, तुम्हारे हाथ खाली थे तो सोचा एक जाम पकड़ा देंगे। हैं मेरी स्कॉच काली कैसे हो गई? अरे काली पीली नीली शराब है, पी लो। अब तुमने पूछा है तो बता देते हैं, इसमें हम वो करके जो कोल्ड ड्रिंक आती है ना, वो हम मिला दिए हैं, और अब ये स्वाद भी लगेगी और झट से पेट में चली जाएगी। हैं मेरी स्कॉच को दोबारा अपनी देसी दारू समझकर उसमें कोल्ड ड्रिंक मत मिलाना। Is that clear? क्लियर का क्लियर नहीं। इधर आओ बे, ये पकड़ो। अरे ये हमको दो, रुको। जाने को कहे हम। हाँ, है ना स्वाद? फिर का है? पता है दिक्कत का है? दिक्कत ये है कि ये विदेश चले जाते हैं और जब वापस आते हैं ना तो ये हो जाते हैं बेस्वाद। तो मैं हम सीधे सब खाए बता रहे हैं, तुम जाओ। अरे श्रद्धा जी, आप पता है शेर जी, जब हमारे पापा थके मंदे घर लौटते थे ना, तो हम उनके सर की ऐसी चंपी करते थे कि सारी थकान और टेंशन बिल्कुल छू हो जाती थी। नहीं श्रद्धा जी, हमें 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है और इसके बिना हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। शेर जी, हर प्रॉब्लम का हल पैसा नहीं होता, इस प्रॉब्लम का भी नहीं। लेकिन हमारी इस प्रॉब्लम का हल पैसा ही है। हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना ताकि हम बाहर से सीमेंट बुलवा सकें और जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। और हम किसी से मिन्नत नहीं करने वाले और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने वाले। शेर जी, हम ये ब्रिज बनाने की परेशानी में
अम्मा जी का बर्थडे भी भूल गए। हम जानते हैं कि आपके लिए ये दिन कितना महत्व रखता है, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए सही इस परेशानी को दिमाग से निकालिए और चलिए अम्मा जी के साथ उनके खुशी के पल में शरीक होते हैं। नहीं श्रद्धा जी, तो शेर जी, वो आपकी अम्मा है, आज के दिन अपने अपनों का ही इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि आपको अम्मा जी के पास होना चाहिए। Come on everyone. वाह, ये हुई ना बात। Now this suits your personality, BD. कथक एक खूब मारती है। जाओ ताली बजाओ। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो बे? तुम्हारा जन्मदिन ई दिखाओ। युवा का जन्मदिन है, ई देखो ऐसे मनाएंगे। रुकिए सर, आदित्य सर की प्राइवेट पार्टी चालू है और इनवाइटेड लोगों को ही एंट्री है। अबे तू जानता है कि हमारा नाम क्या है? हम वो, हमारा नाम है शेर सिंह और ये है हमारी धर्मपत्नी श्रद्धा शेर सिंह। आज हमारी अम्मा का जन्मदिन है। आने दीजिए। सॉरी सर, आप दोनों के नाम नहीं है लिस्ट में। अरे आप अच्छे से चेक कीजिए, ऐसे कैसे नहीं होगा हमारा नाम? नहीं है लिस्ट में, नाम नहीं है आप लोगों के। एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए और अंदर जाके बोलिए कि हम आए, शेर सिंह और उनकी बहू श्रद्धा शेर सिंह, और जाके पहले माफी मांग लीजिएगा, वरना हमारी अम्मा का गुस्सा बहुत तेज है। उनको पता चल गया ना कि आपने हमसे इस तरीके से बात की तो गर्दन काट देगी। नहीं, सर शेर सिंह उसके वाइफ है। शेरा है अपनी श्रद्धा जी के साथ। अगर आप कहें तो उन्हें भी अंदर बुलवा ले। नहीं, कहो बाहर रुके, जब बुलाना होगा बुला लेंगे। बाहर रुकने के लिए कहो। जी सर। आपको पीछे रुकने के लिए कहा है। शेर जी, यही शेर जी, उन्होंने हमें रुकने के लिए कहा है, हम यही रुकते हैं। चलिए। शेर जी, जल्दी चलिए उस शेड के नीचे। आप जाइए श्रद्धा जी, हमें नहीं चलना है। पर शेर जी, श्रद्धा जी हमने कहा ना, अगर आप हमसे जबरदस्ती जिद करेंगी तो हमें वहां पे जबरदस्ती चलना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। शायद अब ना चाहते हैं हम एक और चीज ना कर पाए।
श्रद्धा जी जाइए, आप ठीक जाएंगे। श्रद्धा जी जाइए, जाइए। ठाकुर जी, पार्टी में तो बहुत मजा है। हाँ, आराम से जाना, हाँ, गाड़ी चला के धीमे धीमे। बताइए। भांजा जी बहुरिया हिया का बैठा कर कब है? कुलदीपक जी हैं भाई ये। सर सर तुम्हारे सर पे बाद में मारेंगे पगला। अब भांजा जी, ओ भांजा जी, अब बारिश में हिया का भीग रहे हो? फोन करना चाहिए था हमको। मतलब भीग गए पूरे बारिश में बैठ के। अंदर पार्टी खत्म होने वाली है, तुम अब आए। चलो उठो उठो उठो, नाराजगी छोड़ दो, उठो उठो, नाराजगी छोड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बहुरिया, आ जाओ आ जाओ। भाई आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी ये देखो, अब भांजा जी बाहर बैठे थे, भीग रहे थे, पार्टी से 10 गज दूर। लगता है बारिश की मार को भी अकेले खाने का ही फैसला किया है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अम्मा जी। भांजा जी, हम तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाते हैं बढ़िया से। हाँ नहीं मामा, मैंने दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मौका है ना, अजीत जी का बर्थडे है भाई, अब भीग भी गए हो और ड्रिंक तो बनता है। यहाँ रुको। नहीं वो रबड़ी। आ जाओ ड्रिंक बनाते हैं बढ़िया वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।